जय हिंद साथियों। संदीप शर्मा के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, एक बड़ी भर्ती के संबंध में आज के सेशन में चर्चा करेंगे। वो बड़ी भर्ती है आपकी एसएससी जीडी 2025 का जो नोटिफिकेशन आया है उससे रिलेटेड है। तो आज के सेशन में चर्चा करेंगे कितनी पोस्टों के लिए ये विज्ञापन जारी हो रहा है और कौन कौन सी पोस्ट है वो इसमें शामिल की गई हैं। तो तमाम आपकी रिलेटेड उन हर बातों पे आज के सेशन में चर्चा होने वाली है। इसलिए जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं वो एक बार सेशन को शेयर कर दें और साथ में जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा इस तरह के इन्फॉर्मेटिव सेशन जो आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का सेशन वहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले अपन बात करेंगे आपकी जो एसएससी जीडी 2025 है ना, उसमें पहले तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो भर्ती है वो 50,000 प्लस पदों के लिए आ रही है, क्योंकि इसमें पहले 39,000 प्लस पदों के लिए नोटिफिकेशन आया था और अब उसकी ये संशोधित विज्ञप्ति है वो जारी एसएससी जीडी के द्वारा की गई है। तो जिसमें लगभग आपके 53,690 पदों पर सिपाही भर्ती शामिल होगी, जिसमें आपके बीएसएफ और सीआईएसएफ में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो होने वाली है। तो लगभग ये मान सकते हो वही 53,690 पोस्ट है। एक तरीके से सोचें तो काफ़ी संख्या में ये वैकेंसी है। अब इसके लिए आप कौन सी के लिए पात्र हो, कौन सी आप फॉर्म भरना चाहते हो, कौन से में आप इंटरेस्टेड हो, उसका फॉर्म है वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखो, ये ताज़ा न्यूज़ है वो निकल के आ रही है और उसी पे अपन चर्चा कर रहे हैं। देखो, ये आपने देखा होगा कि नई दिल्ली से ये एक नोटिफिकेशन है और आपकी न्यूज़पेपर की कटिंग है कि भाई नई दिल्ली में है, जिसमें आपका जो कर्मचारी चयन आयोग है उसने जीडी कांस्टेबल रिजल्ट से पहले आयोग ने आपके एसएसएफ में कांस्टेबल जीडी, असम राइफलमैन जीडी और एनसीबी परीक्षा 2025 में सिपाही भर्ती के लिए संख्या बढ़ाने का नोटिफिकेशन है वो उन्होंने जारी कर दिया गया है ना। अब इसमें जो पहले आपके 39,481 जो पोस्ट थी, अब उनको बढ़ाकर 53,690 पदों की ये संख्या टोटल हो गई है। तो लगभग माने तो आपके 14,000 के आसपास है इन पदों में वृद्धि की जा रही है। इसके लिए अगर आप बहुत ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो आपकी जो एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in पर जाकर आप सारी चीज़ें वो देख सकते हैं, है ना। इससे पहले भी आपको बताया कि जो जीडी कांस्टेबल के नतीजे हैं वो अभी तक नहीं आए हैं, तो उनके आने की संभावना है। उसके बाद उनकी रैंक, मेरिट लिस्ट, वो सारी चीज़ है वो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। जो आपकी एसएससी जीडी का जो संशोधित वैकेंसी है वो इस प्रकार से रहने वाली है ना। उसमें आपके जो बीएसएफ है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसमें आपके 16,371 पोस्ट है वो रहने वाली है। आपके सीआईएसएफ में 16,571 पोस्ट है वो रहने वाली है। आपके सीआरपीएफ में 14,359 पोस्ट रहने वाली है। आपकी एसएसबी में 902 पोस्ट रहने वाली है। आपकी आईटीबीपी में 3468 पोस्ट है वो रहने वाली है। आपकी एआर यानी असम राइफल में आपकी 1800 पोस्ट है, 1865 है वो पोस्ट रहने वाली है। इसके अलावा आपके सचिवालय में आपके एसएसएफ 132 पोस्ट है वो रहने वाली है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होता है उसमें आपके 22 पोस्ट है वो रहने वाली है। इस तरीके से कुल मिलाकर 53,690 पोस्टों के लिए ये नोटिफिकेशन है, जिसमें सबसे जो बढ़िया है वो आपके सीआईएसएफ है ना। ये जो क्योंकि इसमें पोस्टें भी ज़्यादा है और इसमें एक बढ़िया आपकी सिक्योरिटी रहती है। बाकी सारे और ठीक ही हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा पोस्ट है तो आपके सिलेक्शन होने के चांस है वो ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 53,690 पोस्टों के लिए ये नोटिफिकेशन है। अब इसमें जो चयन है वो कैसे किया जाता है तो ये अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि भाई आपका सिलेक्शन वो कैसे होगा, कैसे किया जाएगा, चयन की प्रक्रिया है। तो इसमें आपकी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में आपका पीईटी भी होता है,
है ना, फिजिकली इफ़िशिएंसी टेस्ट होता है आपका शारीरिक मानसिक प्रशिक्षण होता है, मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इसमें शामिल किए जाते हैं। किस में है आपके SSC GD पे, है ना। इसके अलावा फिर आपका जो SSC है वो आपका रिजल्ट जारी करेगा, कैटेगरी वाइज रिजल्ट होगा, जिसमें पुरुष और महिलाओं की जो उम्मीदवार है उनकी श्रेणीवार है वो कट ऑफ जारी की जाएगी। लिखित परीक्षा में जो सफल होने वाले कैंडिडेट हैं उनका शारीरिक दक्षता परीक्षण, शारीरिक मानक परीक्षण, चिकित्सा परीक्षण और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया वो शामिल की जाएगी। अब ये एग्ज़ाम है वो आपकी CBT होती है, कंप्यूटर बेस शामिल होती है। पिछली जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें लगभग 52,69,000 लोगों ने इनका आवेदन किया था, लेकिन परीक्षा में कम ही लोग शामिल हुए थे। पिछली बार की जो परीक्षा थी उसमें 25,21,000 लोग हैं वो परीक्षा में शामिल हुए थे। तो कुल मिलाकर एक बड़ा जो नोटिफिकेशन है वो आप मान सकते हो और उसके अनुसार आप तैयारी भी कर सकते हो, क्योंकि 53,690 पोस्ट है ना। इसके अलावा और आप ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। इसके अलावा इसका आप विस्तृत नोटिफिकेशन चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोनों के लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा आप कुछ विशेष जानकारी चाहते हो तो आप ssc.go.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आप सारी चीज़ है उनकी इंक्वायरी कर सकते हो। क्वालिफ़िकेशन, इसके अलावा कैटेगरी वाइज सारी डिटेल है वो आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है साथियों, तो ये था एक छोटा सा और इन्फॉर्मेटिव सेशन जो आपके जॉब के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जो बेरोज़गार साथी हैं, जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्म भरिए और तैयारियों में जुट जाइए। आपको अग्रिम शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।